द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। जीवन में 4 गुरु होते हैं। एक माँ जो हमारे बाल्यावस्था को संवारती है, एक पिता जो हमारी युवानी अवस्था को संवारते हैं, तीसरे नंबर पर है शिक्षक, हमें विद्या अध्ययन कराकर पढ़ाकर हमारी जिंदगी की एक ऐसी सीढ़ी पर आकर हमको छोड़ते हैं जहां हम अपने पूरे परिवार को और कुटुंब को संभाल लेते हैं। और चौथे नंबर पर है सद्गुरु। ये सद्गुरु का नंबर चौथे नंबर पर आता है। और चौथे नंबर पर इसलिए आता है क्योंकि ये सद्गुरु जब एक बार परमात्मा से मिलन करवा देता है, ये सद्गुरु परमात्मा से एक बार जोड़ देता है, तो फिर मनुष्य भटकता नहीं है, अपनी लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। और जो जैसी भावना लाया, सब बोलो सब, जो जैसी भाव वो वैसा, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाली, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, वो कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जो जिस भाव से, गुरु का काम क्या है? आपको परमात्मा तक ले जाकर छोड़ना। गुरु कभी नहीं कहता कि तुम मेरे पास में आओ, गुरु तो कहता है कि शिव के द्वार जाओ, भगवान की चौखट पर जाओ। और ये कंकर शंकर की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां शिव ही तुम्हें गुरु के रूप में प्राप्त होते हैं और गुरु ही शिव के रूप में प्राप्त होते हैं। ये वो धर्म, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ जितने भी शिव भक्त गुरु दीक्षा के लिए आए हैं या दर्शन के लिए आए हैं या गुरु पूर्णिमा महोत्सव को मनाने के लिए, सबसे बड़ा मंत्र शिव महापुराण का इस व्यासपीठ के सामने से, इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सबको मिला है। और वो ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को आप कुबरेश्वर धाम की कंकर शंकर की भूमि पर कहीं पर भी बैठकर शिव का स्मरण कर कर, शिव को अपना गुरु मानकर जब उस मंत्र का उच्चारण करोगे तो वो मंत्र ही तुम्हारे गुरु मंत्र के लिए कारगर है।
वो मंत्र ही गुरु मंत्र के रूप में कारगर होगा। आप जब शिव नाम का उच्चारण करेंगे, भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करेंगे, शिव नाम का उच्चारण करेंगे, तब वो मंत्र अपने आप आपके लिए कारगर। और तेरी कृपा बिना गुरु पूर्णिमा अवसर पर जितने भी आए हैं, ये आने वाले जितने भी भक्त हैं, इनको बुलाने वाला कोई दूसरा नहीं है। सीहोर वाले महाराज ने तुम्हारे यहाँ पर आकर कोई निमंत्रण दिया था क्या? जम के बोलो जरा। सीहोर वाला गुरुजी तुम्हारे यहाँ पर आकर बोला था क्या कि आना? कोई पत्रिका तुम्हारे यहाँ पहुंची थी क्या? नहीं। कोई पीले चावल तुम्हारे यहाँ पहुंचे थे क्या कि तुम गुरु पूर्णिमा उत्सव पर आना? ना किसी के यहाँ पत्र पहुंचा, ना निमंत्रण पहुंचा। और पूरे सीहोर में भी घूमकर देख लो, कहीं पर गुरु पूर्णिमा अवसर के बैनर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने आपको नहीं बुलाया, उसने, देवाधिदेव महादेव ने आपको बुलाया। हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम आपको बुलाएं। सीहोर वाला बिठले सेवा समिति की ओर से ना कोई पत्र जाता है, बिठले सेवा समिति की ओर से ना कोई पीले चावल जाते हैं, बिठले सेवा समिति की ओर से ना कोई बैनर जाता है, बिठले सेवा समिति की ओर से ना कोई निमंत्रण पत्रिका जाती है। उसके बाद भी आप यदि गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर शिव गुरु के पास आए हो, तो वो शंकर भगवान ने आपको अपना शिष्य बना लिया, इसलिए शिव ने तुमको नाम बताया। आप शिव के गुरु, आपने शंकर भगवान को जो गुरु मान लिया, आप सब उसके शिष्य हो गए। और जब शिष्य शिव के हो गए, तो भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र धरा पर आप उस मंत्र का स्मरण करते करते, जो शंकर ने मंत्र दिया, जो व्यासपीठ से मिला, उस मंत्र को अपना गुरु मंत्र मान लिया और उसी मंत्र का उच्चारण करा। आप और हम उसी मंत्र का उच्चारण करते हैं बड़े प्रेम के साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और ध्यान देना, जितने कथा सुन रहे हो मोबाइल पर, जितने कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, जितने कथा सुन रहे हो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, जितने कथा सुन रहे हो दुकान में बैठकर, रोड पर, मंदिर प्रांगण में, धर्मशाला में, होटलों में, दुकानों पर, जहां तक आवाज जा रही है, और जो इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, आज से आप सब शिव गुरु के शिष्य बनने जा रहे हो, शंकर के शिष्य, शिव गुरु। इसलिए उस मंत्र के उच्चारण को इस व्यासपीठ की साक्षी में, कुबेरेश्वर बाबा की साक्षी में, कंकर शंकर की भूमि पर आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर सब गुनगुनाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस मंत्र का स्मरण कर कर स्वयं वेद व्यास जी ने शिव महापुराण की कथा में कहा है, विद्येश्वर संहिता में स्वयं वेद व्यास जी कहते हैं, इस मंत्र का उच्चारण करने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लीजिए, आपकी जिंदगी के सारे ताप समाप्त हो जाएंगे, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा, जो जीवन के सारे पुण्य हैं वो हमें प्राप्त हो जाएगा, जीवन के सारे।
अब कितने खुश होना चाहिए आपको, आपकी पड़ोसन भी मंत्र का जाप कर रही है, आप भी मंत्र का जाप कर रहे हो, तो दोनों एक दूसरे का मुंह भी देख सकते हो, दोनों एक दूसरे का मुख भी देख सकते हो कि हाँ इसने भी जप करा और अपन ने भी जप करा। स्मरण करा, मंत्र जप करा, नाम जप करा। शायद बाबा की ये पवित्र भूमि, आपके पिता का घर बना ही संसार में इसीलिए है कि जब दुनिया के लोग सब दूर ठोकर खा लें, हर जगह से जब झोली खाली रहे, तब आखिरी में अपने पिता के घर आकर उसको भरवा कर चले। गणेश जी महाराज ने स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव को गुरु माना। मां जगज्जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी जब अमरनाथ की गुफा में जाकर कथा को श्रवण करने के लिए बैठी, तब माता पार्वती जी ने भी हाथ जोड़कर कहा, मैंने सुना है गुरु मंत्र के बिना कथा सुनी भी जाए तो उसका लाभ नहीं मिलता। भोलेनाथ मेरा कोई गुरु नहीं है, इसीलिए तो इस गुरु पूर्णिमा के पहले जो गुरु पूर्णिमा गई 2025 की, उसमें कहा था कि पति भी गुरु होता है, पिता भी गुरु होता है, पत्नी भी गुरु होती है, सास भी गुरु होती है, मां भी गुरु होती है। और यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, देवहूति और कपिल देव जी महाराज का चरित्र देखा जाए तो बेटा भी गुरु होता है और बेटी भी गुरु। कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था। एक बेटे ने अपनी मां को ज्ञान दिया, बेटा गुरु बन गया। लोग कहते हैं कि आप कहते हो पति गुरु है, हाँ। पार्वती जी कहती हैं कि मैं कथा सुनूंगी और मुझे इस कथा का फल कैसे मिलेगा जब तक मैं गुरु मंत्र ना लूं, तो आप मुझे गुरु मंत्र दीजिए। देव अधिदेव महादेव कहते हैं, सुनो पार्वती, संसार का मनुष्य जब शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए बैठता है और उस शिव पुराण के अंतर्गत ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब उच्चारण व्यास अपनी पीठ से करता है, वक्ता अपनी पीठ पर बैठकर जब इस उच्चारण को करता है और जितने श्रोता होते हैं जब इस मंत्र को साथ में बोलते हैं, उसी क्षण उसका गुरु मंत्र हो जाता है। और वो मंत्र मिलते ही आप रामचरितमानस उठा लीजिए, आप श्रीमद् भागवत उठा लीजिए, आप शिव पुराण की कथा उठा लीजिए, आप विष्णु पुराण उठा लीजिए, आप देवी भागवत उठा लीजिए। जितनी पुराणों को आपने सुना होगा, ईमानदारी से बोलना, जितनी पुराणों को सुना, श्रीमद् भागवत किस किसने सुनी? हाथ उठाओ जरा, जिन्होंने भागवत सुनी है। चलो रखो। भागवत सुनी तो पंडित जी शुरू करते हैं जब कथा को, तब उच्चारण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। बोलो बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? कथा चालू होने के पहले पंडित जी भजन गाकर आपसे भजन गवाते हैं। राम कथा चालू होने से पहले सीताराम 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 का उच्चारण करवाते हैं। विष्णु पुराण चालू होने से पहले श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का उच्चारण करते हैं। देवी भागवत प्रारंभ होने से पहले माता रानी का उच्चारण करवाते हैं। वो उच्चारण क्यों करवाते हैं? क्योंकि देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती जब कथा प्रारंभ होती है और उस प्रारंभ कथा में जब मंत्र का उच्चारण एक वक्ता अपने मुख से करता है, श्रोता उसका गुणगान करते हैं, उसी समय पर
उसका गुरु मंत्र हो जाता है, फिर उसे कथा का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। कथा का लाभ मिलना उसे प्रारंभ हो जाता है। आप जपते हो, उच्चारण करते हो, जब मंत्र को जपना प्रारंभ करते हो अपने आप वो लाभान्वित होता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी पंडाल में बैठकर कथा सुनने का लाभ ये मिलता है कि 3 महीने में भगवान मन की कामना पूरी कर देता है। आखिर वो 3 महीने में करता कैसे? कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर कर उसका लाभ मिलता क्यों है? क्योंकि कथा के बीच में 1 या 2 बार 5 बार नेत्र बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, ये उच्चारण होता है। उच्चारण होता है, मंत्र प्राप्त होता है, तब बाबा जो मंत्र ले लेता है उसकी मनोकामना पूर्ण करना प्रारंभ कर देता है। गुरु गुरु है। वो अपने जीवन में कितना सुंदर का देव ऋषि नारद बैकुंठ में गए और भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि जहां नारद जी बैठे थे वहां पर जरा जल छींटो। नारद जी ने पूछा कि मेरे जाने के बाद जल क्यों छींटा? कहा तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया। मैं दिन भर श्रीमन नारायण करूं, गुरु मंत्र नहीं? हाँ, गुरु मंत्र लो। किससे लूं? पृथ्वी पर जाओ, जो तुमको पहला व्यक्ति मिले उसी से गुरु मंत्र ले। नारद जी पृथ्वी पर गए, एक मछुआरा मिल गया, मछली पकड़ने वाला। और मछुआरा मिला, मछली पकड़ने वाला, मछली पकड़ने जा रहा था। देवऋषि नारद जी ने हाथ जोड़ लिए कि भैया मुझे गुरु मंत्र दे दे। मछुआरे ने कहा हट उधर। कहाँ का गुरु मंत्र? मछुआरे ने नारद जी को डांट कर भगाया, डांट दिया। नारद जी मन में सोचे कि मेरे को तो गुरु मंत्र नहीं मिला। फिर नारद जी वापस मछुआरे के पास गए, मुझे मंत्र दे दे। नारद जी ने फिर मछुआरे ने फिर डांट दिया, हट उधर। नारद जी भगवान नारायण के पास पहुंचे और भगवान से कहा प्रभु वो मैंने मछुआरे को गुरु बनाया पर मंत्र तो दिया नहीं, केवल एक ही बात कहता है हट उधर। भगवान विष्णु जी ने कहा कि तेरे गुरु ने मंत्र दिया था और तूने गुरु के मंत्र को बताया और तूने गुरु की निंदा करी, जा 84 लाख योनियों में तू पड़ेगा। नारद जी की आंख में जल भर गया। 84 लाख योनियों के चक्कर काटूंगा? हाँ। नारद जी लक्ष्मी जी के पास गए, मैं क्या करूं? लक्ष्मी जी ने कहा अपने गुरु जी के पास। वो गुरु तो मछुआरा, फिर निंदा मत करना, जा मछुआरे के पास। नारद जी मछुआरे के पास पहुंचे। मछुआरा मछली पकड़ने जा रहा था। नारद जी ने कहा भैया गुरुजी मुझे श्राप लगा है, 84 के चक्कर काटूंगा, तब मैं जाकर वापस देवऋषि नारद बनूंगा। इतने में मछुआरे ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? 84 लाख योनियों के नाम याद है तेरे को? हाँ याद है। ये समुद्र के किनारे पर 84 लाख योनियों के नाम लिख और उसका चक्कर लगा ले एक बार। मछुआरे ने जैसे ही कहा, नारद जी ने 84 लाख योनियों के नाम लिखकर उसका चक्कर लगा लिया और नारद जी एक क्षण में 84 लाख योनियों से छूट गए। 84 के चक्कर से छूट गए। नारद जी समझ गए गुरु गुरु होता है, भले वो कैसा भी हो। उसके वचन पर अगर भरोसा कर लिया, उसके वचन पर अगर विश्वास कर लिया तो हमारी जिंदगी सार्थक हो जाए। आओ आप और हम सब आज बाबा कुबेरेश्वर की भूमि पर बैठकर शिव को अपना गुरु बनाते हैं और बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं। सब साथ में बोलना,
विनय करना, निवेदन करना, मंत्र लेने के बाद बाबा को अपने मन का भाव भी कहना, हृदय से प्रार्थना करना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी